क्या मांग करते हैं? विद्यालय का घर। भवन नहीं है स्कूल का, ना। तो यहीं ऐसे ही पढ़ते हैं? जी। बारिश वारिश के समय में कैसे पढ़ते हैं तो? बारिश के समय में चूहता भी है, अच्छा, दिक्कत होता है पढ़ने में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के दावे करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन बगहा के पिपरासी प्रखंड के डुमरी भगड़वा पंचायत स्थित प्राइमरी विद्यालय की स्थिति उनकी योजनाओं की वास्तविकता को उजागर कर रहा है। भगड़वा प्राइमरी स्कूल का भवन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है और यहाँ बेंच व डेस्क की पूरी कमी है। बच्चे जमीन पर बोरा बिछाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्थायी भवन के अभाव में विद्यालय की कक्षाएं कभी किसी ग्रामीण के खाली घर में तो कभी बथान में लगती है। धूप और बारिश के दिनों में बच्चों को पढ़ाई के लिए किसी ग्रामीण के घर में शरण लेनी पड़ती है। इस स्थिति ने नीतीश कुमार के शिक्षा सुधार के दावों की वास्तविकता को सामने लाकर रख दिया है। इस विद्यालय की स्थापना 1950 के दशक में हुई थी और तब इसके लिए एक भवन भी बनाया गया था, लेकिन पिछले 1.5 दशक से ये भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस खंडहर को मिड डे मील पकाने और विद्यालय के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान में 64 नामांकित छात्रों के लिए पढ़ाई की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक और 2 शिक्षकों के कंधों पर है। इस बीच बच्चों की पढ़ाई खुले में हो रही है और खुले में ही शौच व अन्य क्रियाकलापों के लिए जाना पड़ता है। यह स्थिति बच्चों के लिए अत्यंत कठिन है। सामुदायिक भवन में विद्यालय के संचालन की अनुमति मांगी है, लेकिन उस भवन पर अतिक्रमण हो चुका है और उसकी मरम्मत भी नहीं की गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। कुछ पूछना है? ऐसे ही पढ़ते हैं आप? जी। कठिनाई होती है? जी। विद्यालय का भवन नहीं है, खंडहर है, जी। तो बरसात के समय में ठंड में कैसे पढ़ाई करते हैं? बारिश से चूहती है। छूता है बारिश जी। में, तो बारिश में तो काफ़ी दिक्कत होती है आप लोग। जी। और ठंडा में बाहर बैठ कर पढ़ते हैं आप? जी। क्या मांग करते हैं? विद्यालय का घर। विद्यालय का घर। टीचर पढ़ाते हैं आप लोग को? जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? बाबूलाल चौहान। यहीं पढ़ने आते हैं? जी। भवन नहीं है स्कूल का, ना। तो यहीं ऐसे ही पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3। तीसरे क्लास में। तो भवन नहीं है तो फिर ऐसे बंगले में पढ़ते हैं आप लोग? कठिनाई होती है? जी। बारिश वारिश के समय में कैसे पढ़ते हैं तो? बारिश के समय में चूहता भी है, अच्छा, दिक्कत होता है पढ़ने में। काफ़ी दिक्कत होता है। जी। क्या मांग करते हैं सरकार से? विद्यालय। विद्यालय का भवन। जी। वहीं शिक्षक रमेश बैठा का कहना है कि विद्यालय का भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है और कई हादसे हो चुके हैं। इस स्थिति के कारण हमें बच्चों को दूसरों के घरों में पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। हम लगातार जिला प्रशासन को पत्र लिखते रहे हैं, लेकिन अब तक भवन का निर्माण नहीं हो सका है। इससे हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में नामांकित बच्चों की संख्या 65 है, जिसमें नियमित रूप से 55 से 60 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत कमी है। विद्यालय का भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। बहुत खंडहर में बारिश होता है, ठंड का मौसम होता है, तो उसमें बच्चों का जो है कि इतना काफ़ी दिक्कत होता है। उसके साथ साथ हम लोग का भी दिक्कत होता है। ऐसे ही बच्चों को बंगले में पढ़ाया जाता है लोगों को? बहुत ऐसे ही क्या किया जाए, जब बारिश का मौसम है तो बच्चे इधर उधर भागना शुरू करते हैं। दूसरे घर में हम लोग भी जाकर पढ़ाते हैं बच्चों को। अपने जो है कि बच्चों के साथ साथ जाकर हम लोग का भी रहना पड़ता है। कितने सालों से लगभग बच्चों को दूसरे के बंगले में पढ़ाया जाता है? सर जो है कि हमको तो 2 साल हो गया आना। जब से हम आए हैं तब से परिस्थिति यही है। क्या कोई अधिकारी इस पे? अधिकारी तो आते हैं, जांच कर दी, एक दिन में 3 बार आकर जांच करते हैं लोग। जांच करके जो चले जाते हैं लोग, रिपोर्ट डेली मांगना होता है, डेली दिया जाता है। ब्लॉक में, जिला में सब डेली जांचें दिया जाता है सर। चुनौतीपूर्ण है जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम रमेश बैठा, सहायक शिक्षक। शिक्षक से यानी टोला से हो।
वहीं शिक्षिका डिम्पल गुप्ता ने बताया है कि बरसात और बारिश के समय बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भवन की अनुपस्थिति के कारण हमें बच्चों को लोगों के घरों में पढ़ाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। भोजन के लिए भी हमें खंडहर भवन का सहारा लेना पड़ता है, जहां भोजन तैयार होता है और बच्चे ग्रहण करते हैं। इन सभी समस्याओं के बावजूद बच्चों की शिक्षा देना हमारा प्राथमिक दायित्व है और हम इन्हें हर हाल में पढ़ाते रहेंगे। भवनहीन विद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया है, कैसे कितनी कठिनाई होती है बच्चों को पढ़ाने में? बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हम लोग को। बारिश में, ठंड में, गर्मी के मौसम में, हर सीजन में प्रॉब्लम है। मतलब कितना साल से भवनहीन है, खंडहर में तब्दील हो चुका है? कई साल से, जब से मतलब मेरी पोस्टिंग हुई है तब से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं, खंडहर ही है। तो ऐसे ही बच्चों को लोगों के घोटा में पढ़ाया जाता है? हाँ, अभी पंचायत भवन में हम लोग पढ़ा रहे हैं, दूसरे के बंगले में पढ़ा रहे हैं। पंचायत भवन वहाँ भी बारिश के दिन में आता है, बारिश तो बहुत चूता है। बारिश के समय और ठंड के समय में कितना आप लोग को परेशानी होता है? बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। दूसरे के घर में पढ़ाना, ऐसे खुले में बच्चों को भी दिक्कत होता है, हम लोग को भी दिक्कत होता है। सुविधाओं की कमी है? बहुत सुविधाओं की कमी है। क्या भवन के लिए आप लोग कभी जिला को बताएं? पिछले साल तो एक बार में 3 बार जांच आता था एक दिन में। सारे जांच में ये लिखे जाता विद्यालय नहीं है, नल नहीं है, शौचालय नहीं है, लेकिन आज तक कोई इस पर विचार नहीं किए सरकार। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा डिम्पल गुप्ता। वहीं बच्चों के अभिभावक रामदुलार चौहान का कहना है कि लगभग 35 वर्ष पहले इस विद्यालय का भवन बना था, जो अब पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके कारण कई हादसे भी हो चुके हैं और अब बच्चों को गांव के लोगों के खाली घरों में पढ़ाया जाता है। यहां बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और उन्हें मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। हम सरकार से अपील करते हैं कि शीघ्र ही भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ये गांव का एकमात्र विद्यालय है और इसके बाद 3 से 4 किलोमीटर दूर एक और विद्यालय है, जिससे छोटे बच्चों को वहां पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। गांव में कैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं? बहुत परेशानी है, सब मढ़ई में पढ़ रहे हैं। गोठा है, यीशु चौहान का एक गोठा है, वहाँ सामुदायिक भवन है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। इसके लिए हम चाहेंगे कि भूमि जल्द से जल्द मिले, विद्यालय बने, सब बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, बढ़िया से पढ़ाई हो, हमारे गांव का विकास हो। इतनी सुविधाओं की कमी है, इसके बावजूद भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार नज़र नहीं कर रही है, सरकार नज़र करना चाहिए। जी आज कितने दिन से 10 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्व मंत्री राजेश सिंह रहा करते थे, वो भी बहुत प्रयास किए हैं यहाँ पे। उसके बाद वर्तमान विधायक रिंकू सिंह हैं, वो भी प्रयास किए हैं, अभी तक कोई कुछ काम नहीं हुआ। तो लगभग भवन विद्यालय का जो खंडहर है कितने वर्षों पहले बना? 35 वर्ष पहले बना था जी। अभी क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करेंगे कि विद्यालय का ज़मीन मिले, भूमिहीन है, तो विद्यालय हम लोग का बने, हमारे पंचायत के, हमारे गांव के बच्चे पढ़ें, उसमें बढ़िया से विकास हो। यही तो गाँव में एक ही विद्यालय है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर बगल में विद्यालय है, यहाँ पे एक ही विद्यालय है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामदुलार चौहान, प्रमुख पिपरासी। नीतीश कुमार के शिक्षा सुधार के दावे इस स्थिति को देखते हुए खोखले नजर आते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली और सरकार की उपेक्षा ने शिक्षा व्यवस्था की विफलता को उजागर किया है। कागजों में योजनाएं बनती हैं और भवनों के लिए स्वीकृति मिलती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। सरकारी उपेक्षा के कारण ग्रामीण बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और ये सवाल उठता है कि क्या सरकार सिर्फ आंकड़ों और कागजों तक ही सीमित रह गई है क्या?